दोस्तों पिछले महीने मेरे एक दोस्त की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। अब उस पर लगभग 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा आ रहा था। तो हम चले गए भाई इंश्योरेंस क्लेम करने। 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा है, जेब से क्यों भरेंगे। तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि यार 1000 से 1200 रुपये के आसपास कुछ फाइल चार्ज लग रहा था। ठीक है, हमने बोला बियर कर लेंगे। फिर हमने थोड़ी और रिसर्च करी तो हमें पता चला कि भाई अगर हम ये 7-8 हज़ार रुपये क्लेम करते हैं तो हमारा नो क्लेम बोनस जो है खत्म हो जाएगा। गाड़ी लगभग 3 साल पुरानी थी और 3 साल से कोई भी क्लेम गाड़ी पर था नहीं। इसके आगे पता चलता है कि अगर क्लेम नहीं किया है आपने पिछले कुछ दिनों या फिर आपने कभी भी क्लेम नहीं किया है तो आपको कुछ नो क्लेम बोनस मिल रहा था। कितना है वो आगे पता चलता है। तो वो नो क्लेम बोनस जो आपका लैप्स हो जाएगा क्योंकि आप यहाँ पर क्लेम कर रहे हो। ठीक है, हमने बोला ठीक है, कुछ और थोड़ा बहुत घाटा होगा जो बोनस नहीं मिलेगा। कितना ही बोनस दे देते होंगी कंपनियाँ। फिर जब हम कैलकुलेट करने बैठे तो हमें पता चला कि अगर हम जेब से पैसे भर देते हैं तो हम फायदे में रहते हैं। मतलब 7-7.5 हज़ार रुपये अगर मैं अपने जेब से दे देता हूँ अभी रिपेयरिंग के लिए तो मैं फायदे में रहता हूँ क्लेम ना लेके। कैसे? तो चलिए इस बात को और अच्छे से समझते हैं और आपको भी ये चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको कभी क्लेम करना रहा तो किन सिचुएशंस में आप क्लेम कर लीजिए। तो कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं एनसीबी क्या है, यानी कि नो क्लेम बोनस क्या है। तो दोस्तों जब भी आप एक नई गाड़ी खरीदते हो उसके साथ में इंश्योरेंस खरीदना होता है, सरकार ने बोला है तो हम इंश्योरेंस भी खरीद लेते हैं। अब कॉम्प्रहेंसिव हो, जीरो डेप हो या मतलब जो भी आपने खरीदा हुआ एड ऑन वगैरह कराया है, सारी चीज़ें आप एक इंश्योरेंस का पैकेज बड़ा सा खरीद लेते हो, बहुत ज़्यादा पैसा उसके लिए दे देते हो। तो ये चीज़ पक्की हो जाती है कि अगर आपकी गाड़ी के साथ कुछ भी हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे देगी, मतलब आपकी गाड़ी फ्री में ठीक हो जाएगी। ये हम में ढाढ़स रहता है, साहस रहता है। लेकिन 1 साल हुआ आपकी गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ तो आपने तो मतलब पैसा डूब गया आपका, क्योंकि आपने तो कुछ यूज़ ही नहीं किया उस पैसे का, क्लेम ही नहीं निकाला आपने। ठीक है, फिर आपने दूसरे साल रिन्यू करा लिया, फिर 1 साल हुआ आपका पैसा नहीं लगा, आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों इन समय में क्या हुआ, जब आप दूसरे साल रिन्यू करा रहे थे, क्योंकि आपने 1 साल में एक भी क्लेम नहीं लिया है तो दूसरे साल जब रिन्यू आप करा रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक नो क्लेम बोनस मिल जाता है। और ये बोनस होता है लगभग 20% का। मान के चलिए आपकी गाड़ी जो थी उसका आपने इंश्योरेंस 20,000 का कराया था, सब कुछ मिला उला के, तो अब आपको यहाँ पर 4,000 रुपये का बोनस मिल जाता है। तो आपको जो अगला रिन्यूअल कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी कम पड़ जाती है। इंश्योरेंस जो है वो सेम रखना पड़ेगा कंपनी। तो आपको देखो एनसीबी मिल गया। अगले साल अगर आपने फिर से एक बार क्लेम नहीं लिया तो ये 5% से और बढ़ जाएगा, मतलब और ज़्यादा आपके पैसे बचेंगे। उसके अगले साल और बढ़ जाएगा, मतलब हर साल जो है आपको प्रीमियम में बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है, एनसीबी मिल सकता है। 3 साल पुरानी गाड़ी है तो इसका खर्चा, इसका जो एनसीबी है वो ही लगभग 7-8 हज़ार रुपये हो रहा है। ठीक है, अगर मैं क्लेम निकालता हूँ तो ये 7-8 हज़ार रुपये से तो मैं हाथ धो बैठूंगा, साथ ही जो मैं फाइल चार्ज अपने जेब से दे रहा हूँ 1-1.5 हज़ार रुपये क्लेम करने का इंश्योरेंस का, वो मेरे जेब से जा रहा है। तो मुझे लगभग 10,000 का फटका लग रहा है 7-8 हज़ार रुपये के लिए। तो अब आप सोचिए, अब आपको तुरंत नहीं पता चलेगा क्योंकि तुरंत आपके जेब से पैसे नहीं जा रहे हैं, लेकिन कब पता चलेगा, जब आप इंश्योरेंस रिन्यूअल कराएंगे तब आपको जो 7-8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आपने क्लेम कर लिया, आपका एनसीबी गया। अब ये साइकिल फिर से शुरू होगा, तो ये साइकिल फिर से शुरू होगा तो आपके 5% बढ़ के कब ये 20 पे पहुंचेगा और कब 25 पे पहुंचेगा कोई भरोसा नहीं है। इवन आपको ये भी बता दूं कि अगर आपकी गाड़ी पे एनसीबी है और आपने क्लेम कभी भी नहीं किया और अब आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो इस गाड़ी का एनसीबी आप नई गाड़ी का इंश्योरेंस लेते समय भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको नई गाड़ी के ऊपर भी 50% अगर आपका एनसीबी हो जाए तो 50% का बोनस मिल जाता है इंश्योरेंस लेते समय। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, सबसे पहली चीज़ कि टोटल रिपेयर कॉस्ट क्या। अब आप बोलोगे भाई ऐसे तो इंश्योरेंस लेना ही नहीं चाहिए, फिर करवा क्यों रहा हूँ मैं, तो बताता हूँ। टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयर क्या है वो आप चेक कीजिए अपनी गाड़ी का। अगर कंपनी बोल रही भाई 7-8 हज़ार रुपये लगेंगे, उसके बाद आप एनसीबी काउंट कीजिए कि भाई आपका एनसीबी कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए थोड़ा सा कि कितना निकलेगा। अगर वो वैल्यू और फाइल चार्ज मिला करके आपके टोटल रिपेयर कॉस्ट से आगे बढ़ रहा है, मतलब 10-12 हज़ार जा रहा है, तो फिर 7-8 हज़ार रुपये वाला खर्चा कीजिए। अगर आपका गाड़ी में बड़ा खर्चा आ गया है, 30-35 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये लग रहे हैं, तब तो आपको क्लेम ही करना होगा, क्योंकि तब आप ये 10 हज़ार बचा करके क्या ही कर लोगे। तो आपको कैलकुलेट करना है कि आप पे एनसीबी कितना बच रहा है, आपको फाइल चार्ज वगैरह कितना लग रहा है, दोनों में से कम क्या है उसके ऊपर आप चले जाना। तो इस तरीके से आप जो है पैसे बचा सकते हैं। अब एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, कई सारे लोग गाड़ी लेते हैं और गाड़ी को नई नवेली रखने के लिए छोटी छोटी स्क्रैचेस भी ठीक कराते हैं और वो ठीक कराने के लिए भी क्लेम करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि भाई हाँ इधर से घस गई थी गाड़ी, क्योंकि हम नए थे, हम ड्राइवर, हमने नई गाड़ी खरीदी, थोड़े सीख रहे थे, थोड़ी चिपका दी, दीवार से चिपका दी, दूसरी गाड़ी चिपका दी और घस दी और बढ़िया सा जो स्क्रैच आ गया है। अब पेंट रिपेयरिंग का कॉस्ट होगा लगभग 5-6 हज़ार रुपये, तो हमने क्लेम ले लिया क्योंकि हमारी गाड़ी तो नहीं है, जीरो डेप में है, इसमें है, उसमें कैशलेस है, फलाना डिम का जो भी है, हमने ले लिया क्लेम। ऐसे करते करते, क्योंकि आप गाड़ी नहीं रखना चाहते हो, आप बहुत समय
तक अगर क्लेम लेते रहते हो, 4 बार 5 बार साल में क्लेम ले लिया, बार बार क्लेम लेते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी को पता चल जाता है कि आप सिर्फ यही कर रहे हो, तो वो भी आपको अगली बार इंश्योरेंस देने में भी कतराएगी, बहुत सारी पॉलिसीज समझाने में कतराएगी और क्लेम के लिए भी बहुत परेशान करेगी। आप देखेंगे महीने महीने भर लोगों की गाड़ी जो है सर्विस सेंटर पे पड़ी रहती है क्योंकि क्लेम क्लियर नहीं हो पाता। इसीलिए क्लेम का इस्तेमाल सही जगह पर करो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल मत करो, ताकि इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी अच्छी बनी रहे और आगे भी गाड़ियाँ खरीदोगे तो अच्छे खासी पॉलिसी जो मिल सके आपको। आपको बता दूं दोस्तों कि आपकी गाड़ी अगर 1000 सीसी से नीचे है दोस्तों, फाइल चार्ज कितना लग जाता है? फाइल चार्ज लग जाता है, अगर छोटी गाड़ी है 1000 सीसी की, 1200 सीसी की गाड़ी है तो ये जो है 1200-1500 के बीच में फाइल चार्ज होता है। इंश्योरेंस कंपनी पे भी डिपेंड करेगा कितना ले रहे हैं। और अगर आपकी गाड़ी 2000 सीसी से ऊपर है तो आपको 2000 से 2500 रुपये लगने वाले हैं फाइल चार्ज के लिए। तो कैलकुलेट करते समय इनको अच्छे से रख लेना ध्यान में। बाकी यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बता देना। धन्यवाद।